आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। हर तरफ से डायलॉग की आवाज़ें अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गूंजने लग गई। आज नैब के मामले के ऊपर इमरान खान ने जब अपनी रिप्रेजेंटेशन दी तो कोर्ट के अंदर सियासी मामलात भी सामने आए और साथ जज साहबान की तरफ से ये अल्फाज भी हमें सुनने को मिले कि घर के अंदर जब आग लगी हो तो ये नहीं देखना चाहिए कि पानी पाक है नापाक। कहने का मकसद ये था कि आग को बुझाना मकसूद है और डायलॉग की तरफ पुश किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको कहा गया कि ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। इमरान खान जेल में हैं, उनको कहा गया कि आप लोगों के नुमाइंदे हैं, ये हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। तो कोर्ट रूम लग रहा था जैसे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स का टॉक शो है जिस तरह का ये, जिसके अंदर आप सियासी मामलात डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे पास पूरा पैनल है। हम देखना ये चाहते हैं कि इतनी डेस्परेशन वाक़तन है या आज का कोई फ्रीक डे था कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत के अंदर भी सियासी मामलात सामने आए, ये जानते हुए कि उन्होंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि सियासी इशू से अदालत को अलहदा रखा जाए। हमारे पास शर्मिला फारूकी साहबा मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बराबर में बिलाल अजहर कैनी साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़, आपका भी शुक्रिया। हमारे पास सेनेटर वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनका शुक्रिया। और अकील अफजल साहब जो सहाफ़ी हैं 92 न्यूज़ के, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आज सारा दिन दूसरे सहाफ़ियों के साथ मौजूद रहे, आपका भी शुक्रिया। तो स्टार्टिंग विद यू शर्मिला, क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तो डायलॉग, इस पर तो एतराज़ नहीं है कि डायलॉग की आवाज़ कोर्ट में से आ रही है, डायलॉग की आवाज़ आना अच्छा है, इज़ दिस द राइट फोरम या नहीं? आई थिंक तलत साहब यहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि इज़ द राइट फोरम नॉट। ऑफ कोर्स अदालतें हैं, पाकिस्तान की अदालतें हैं और वो देख रही हैं कि जो एक माहौल बन गया है पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे, जो सियासी गैर इस्तेकामी अभी तक मौजूद है इवन आफ्टर द इलेक्शंस। और ये सिर्फ पाकिस्तान की एक अपनी पल्स नहीं कह रही है, ये बाहर के भी लोग कह रहे हैं कि जी वी स्टिल नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अभी तक नहीं आई है। तो क्या अदम इस्तेहकाम क्या है इस वक्त? नहीं, जहाँ तक सुन्नी इत्तेहाद का ताल्लुक है, आप PTI कहें जो भी कहें, इनकी जो सियासत हमेशा से रही है वो यही रही है, एग्रेसिव सियासत, अफरा तफरी की सियासत, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। दिस इज़ बिन देयर पॉलिटिक्स सिंस द वेरी बिगनिंग। ये जब कंटेनर पे थे जब तो ये करते ही थे सियासत, ये जब हुकूमत में है जब भी ऑपोजिशन की सियासत करते तो डायलॉग से ये तो खत्म नहीं होगा आपके बयान ये डायलॉग। देखिए, डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। व्हाट एल्स? डायलॉग ऑन व्हाट? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दिस आउट, योर टेक ऑन डायलॉग। डायलॉग ऑफ कोर्स ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स, यही है ना। अभी इनसे पूछते हैं कि ये डायलॉग की जब बात करते हैं तो इनका एजेंडा आइटम क्या है? सो योर टेक अदालत में होना चाहिए। तलत साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बात ये है कि आई डोंट नो वेदर कोर्ट्स में और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था कि रिमार्क्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, मगर हकीकत ये है जी कि हमेशा सियासी जमातों के दरमियान हर इशू के ऊपर डायलॉग होना चाहिए और एक वर्किंग रिलेशनशिप आवाम को नज़र आनी चाहिए। अगर इस वक्त मुल्क में 3 सबसे ज़्यादा सीटें रखने वाली जमातें PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीपल्स पार्टी और PMLN हैं, तो आवाम देखना चाहती है कि इन जमातों के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप आवाम के इशूज़ के ऊपर है, मगर ताली 2 हाथ से बचती है। आपने देखा कि पहले चाहे वो शहरियार अफरीदी का बयान ले ले, कभी अडियाला से आवाज़ आती है कि 3 मेंबर नॉमिनेट कर दिए गए, मगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए चंद दिन कबल फिर से आरिफ अलवी साहब का भी बयान इसी तरह का ही आया। तो देखिए, इससे तंग आके तो जज साहब ने कहा कि फिर आप नहीं, सब बात ये नहीं, मगर इसके ऊपर आई वांट टू से वन थिंग जी कि देखिए, मेरा ख्याल है कि संजीदा रवैया तो यही होगा कि हर साइड से बातचीत की जाए, मगर PTI ने ना आज तक कभी कोई रविश, कोई इस तरह का कोई एटीट्यूड दिखाया है। आप नवाज शरीफ या जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान, किसी भी बड़े जमाती लीडर का आप देख लीजिए, कभी ना कभी उन्होंने ये बयानात और ये एक्शंस भी दिखाए हैं कि हमें मुल्क को आगे लेके चलना है, सबको इकट्ठे लेके चलना है। इमरान खान का आज तक ऐसा एक बयान भी नहीं है सियासी जमातों के मतलब। मकसद कहने का ये है कि बेहतर यही है कि इस तरीके से डायलॉग हो, मगर जब भी हम इन टॉक शोज़ पे या हमारी लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसी बात आती है तो PTI का रिस्पॉन्स ये होता है कि नहीं जी, किस चीज़ पे बात करनी है, एज इफ हमारी कोई मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है। डायलॉग होगा तो बेहतर होगा, डायलॉग नहीं होगा तो इनकी ये खाम ख्याली है कि कोई लेजिस्लेशन या काम रुकेगा, काम फिर भी जारी रहेगा। जब हम डायलॉग की बात सुनते हैं या आप सुनते हैं जज साहब आज डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो आपके जहन में क्या तस्वीर बनती है कि डायलॉग ऑन व्हाट? ये बड़ा अहम इशू है। देखिए, मैं व्हाट के ऊपर भी अपना रोशनी डाल देता हूँ, लेकिन उससे पहले डायलॉग विद होम को भी वाजे करता हूँ। ठीक है, देखिए, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी PTI डायलॉग के किसी तरीके से भी खिलाफ नहीं है। डायलॉग के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं, बल्कि डायलॉग के नतीजे में एक हमने तहरीक जो है दूसरी सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर असेंबल की है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। अब ये डायलॉग इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से करना, मैं आपको बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूँ, बिल्कुल मुतरादिफ है इस फॉर्म 47 की पैदावार को लेजिटिमाइज करना।
हम इनके उस मैंडेट को मानते ही नहीं है। हम समझते हैं कि अगर ये इस बात को तस्लीम कर लें, और ये बड़ी दफ़ा इस बात हो चुकी है, इस बात को तस्लीम कर लें कि जी हम इस फ्रॉड के बेनिफिशरी हैं जो 8 फरवरी को हमारे रियासती मशीनरी के ज़रिए इन्फ्लिक्ट हुआ लोगों पे, हम उसके बेनिफिशरी हैं, हम सरेंडर करते हैं अपना स्टोलन मैंडेट, फिर करें बात, हम तैयार हैं हम करने को। अदरवाइज नॉट, अदरवाइज व्हाट इज द डायलॉग अबाउट? द डायलॉग इज अबाउट रिस्टोरिंग द रूल ऑफ लॉ एंड द सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, यानी कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती। क्योंकि हमारे मौक़िफ़ में आप देख चुके हैं, एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा ये बात हुई है, ये मुल्क जो है इसमें इस वक्त जंगल का कानून फौकियत रखता है और बाकी जो कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती है वो काफी देर से किताबी बातें हैं, किताबी बातें काफी देर से आपको नजर अब आना शुरू हुआ है, ये काफी देर चले आप भी तो मान गए हैं। चले मैं तो शुरू दिन से मान के हम बोल के मारा गला। मैं कहता हूं सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए। तो मुझे ना ये अपना ऐसे बनाए ताना दें कि जी आप पता लगाए, ठीक है सॉरी आप पता लगाए, लेकिन जो है वो है, और जिसको पता लग गया वो इमरान खान है, और इमरान खान की अप्रोच जो है ऑल और नथिंग है, ऑल और। तो आज का कोर्ट का दिन कुछ अलग था, मुख्तलिफ था। नॉर्मली पॉलिटिक्स से अलग रहते हैं जज? नहीं, नॉर्मली तो अलहदा रहते हैं, लेकिन ये इमरान खान की अगर हम हद तक देखें ना, तो ये पहली दफ़ा इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं कहा गया कि आप डायलॉग करें। बंदयाल साहब के दौर के अंदर जब वो नैब केस के अंदर इसी के अंदर आए थे तब भी कहा गया, फिर जब डिप्टी स्पीकर रूलिंग वाला कासिम सूरी रूलिंग केस हुआ तब भी कहा गया कि आप डायलॉग करें। और इसके अलावा जब 9 मई के अंदर जब बंदयाल साहब ने उनको बुलाया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त भी उनको समझाया गया कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डायलॉग करें। तो ये कोई आज भी कहा गया, ये कोई नई बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ सिर्फ एक जुमले के लिए कमाल बात ये है कि आपको उन तमाम कोर्ट्स के हवाले देने पड़ रहे हैं डायलॉग के हवाले से। वी थॉट कि ये कोर्ट उससे अलहदा है, यहाँ पर वो काम नहीं होता जो बंदिहाल कोर्ट के अंदर होता है या दूसरी कोर्ट्स में होता है डायलॉग के हवाले से। बट यू आर सेइंग कि आज के डायलॉग के हद तक कम से कम आपको वही रिवायत नजर आ रही है। इमरान खान आए डायलॉग का कहा उनको। तलत साहब, जिन पेचीदगियों का और जिस सूरत हाल का बार बार बताया जा रहा है ना, उसके हल के लिए डायलॉग के अलावा कोई ऑप्शन है ही पे तो नहीं था। तो खान साहब जब नैब केस के अलावा दूसरी चीजों के ऊपर बात करेंगे, सो ये इमरान खान आ गया तो एक पेचीदा केस जो है, प्योर लीगल टेक्निकल केस जो है वो फिर पॉलिटिकल डायलॉग में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इमरान खान आ गया है। क्योंकि इमरान खान ने बात ही सारी वही कि देखिए, इमरान खान ने 4 चीज़ों के ऊपर बात की, इलेक्शंस के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, नैब के ऊपर और साइफर के ऊपर। नैब तक, करप्शन तक जब तक इमरान खान साहब बात करते रहे कोर्ट ने सुनी, लेकिन जब वो बात करेंगे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मुल्क के अंदर जनाब इलेक्शंस फेयर नहीं हुए, मुझे यहाँ पर फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, 5 दिन के अंदर 3 फैसले कर दिए, फिर कोर्ट वो मैंने उनके बयान सारे भी कहेगी ना कि ये सारा कुछ। अब आप नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपसे पहला सवाल क्यों किया था कि क्या इस फोरम से ये आवाज़ आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आवाज़ सिर्फ इस वजह से आई कि आज इमरान खान वहाँ पे मौजूद थे। अमूमन जब वो नहीं होते तो बहुत पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी कहा जाता है कि पॉलिटिक्स हमारे सामने ना करें, आप ये लीगल आर्गूमेंट करें। आज तो फिर फ्री डे था। नहीं तलत साहब, देखिए बात ये है कि अगर जजेस ये बात कर रहे हैं कि डायलॉग करें तो वो गलत बात नहीं करे। दे कैन सी द पॉलिटिकल इम्पास इन द कंट्री, वो देख रहे हैं, दे पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे लिव इन द कंट्री, वो यहीं के मुकदमा सुन रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर सो कॉल्ड वहाँ बैठा हुआ है और वो बात कर रहा है और नज़र ये आ रहा है कि कोई और हल नहीं है, एक दीवार के साथ अफसर मारे जा रहे हैं और आगे हल नहीं है कोई। दिस इज़ यू गोइंग राउंड एंड राउंड इन द सर्कल्स। अब यहाँ पर इनके नुमाइंदे ये बात करते हैं कि जी हम करेंगे, सब कुछ सरेंडर कर दो, हम बात नहीं करेंगे, लेजिटिमाइज नहीं करेंगे आपको। आरिफ अली साहब कहते हैं वी विल टॉक टू पीपल हु हैव द रियल पावर। ठीक है। सो इन शॉर्ट वंस दे टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती, साउंड्स वेरी गुड, बट आइन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि एक पॉलिटिकल डायलॉग आप एक पॉलिटिकल पार्टी फ़ौज के साथ करें और सियासी जमातों के साथ ना करें। देखें, इनको पसंद हो या ना पसंद हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त पार्लियामान के अंदर बैठी हैं। अगर आपने कोई खातिर खा तब्दीली लानी है, आपने कोई अमेंडमेंट लानी है, आपने कोई रिफॉर्म्स करने हैं, तो वो पार्लियामान ही करेगी, वो फौज नहीं करेगी, वो अदालत नहीं करेगी। अदालत कानून साजी नहीं कर सकती है, जहां पर एम्बिग्विटी है उसकी तशरीह कर लेगी। मुझे आज चूंकि आज डिविएशन नजर आई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की ड्रिफ्ट में, तो इस वजह से मैं बार बार इसरार कर रहा हूँ। आपने बिफोर आई वेंट टू वलीद साहब, आपने ये कहा था कि इनकी खाम ख्याली है कि मामला रुकेंगे, लेकिन कोर्ट से आज आवाज़ आ रही है कि जब आग लगी हुई हो तो ये नहीं देखना चाहिए कि पानी पाक है या नापाक है।
ये बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि जज साहबान कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, लेकिन आप थोड़ा चिल मूड में, आप कह रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मेरा ख्याल है जी, कोर्ट्स में ना हर दिन प्रोसीडिंग्स नशर हो रही हैं, कभी रिजर्व सीट्स के केस में, कभी उसमें, और आपने देखा है कि बेंच, आई डोंट वांट टू कमेंट टू मच ऑन इट, बट मुख्तलिफ जजेस के मुख्तलिफ रिमार्क्स आ रहे हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑन ईच इशू। सो इसलिए आई थिंक तो लिखे हुए सामने आ रहे हैं, लिखे हुए आ रहे हैं, बोले हुए आ रहे हैं, तो बहरहाल दैट इज़ देयर राइट, देयर ऑन द बेंच। बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नशर होती हैं, आवाम के सामने आती हैं, बट आई थिंक द फैक्ट एज आई सी इट रिमेन्स द सेम। जहाँ तक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन का काम है, उसके अंदर तो देखें कोई आग नहीं लगी, नहीं कोई आग नहीं लगी हुई जी। लेजिस्लेशन भी होगी, आपने देखा, मैं आपको हुकूमत की बात, इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, सऊदी अरेबिया के साथ डायलॉग आगे चल रहा है, IMF के साथ मुआहदा भी हो रहा है, बजट भी पेश हो रहा है, बिल्स भी आगे, लेजिस्लेशन भी होगी, स्टैंडिंग कमिटीज़ भी अभी बन जाएंगी और उसकी आर्ग्यूमेंट्स भी उसके ऊपर होंगी। हाँ, वहाँ पर PTI इज़ इन द असेंबली, उसका काम है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करें, तनकीद करें, इस्लाह करें, वो उस अमल का हिस्सा बनते हैं, बेहतर है। मगर अगर नहीं बनेंगे और इनका ख्याल है कि वो कोई काम रोक देंगे तो ये इनकी खामख्याली। मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा जी रिगार्डिंग ऑल दिस, देखिए हरगिज़ भी ये बात फिर से इमरान खान साहब के बारे में, इट्स अबाउट हिम एज अ पर्सन, ये मैं की एक ज़िद है, ये कौमी मामलात का मसला नहीं है। आपने देखा कि 2022 में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ही वाज विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट, साइफर की बुनियाद पे असेंबली डिसॉल्व कर देना, IMF की रिवाइवल को सबोटाज करना, तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन की, तो दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सेम। ये तो आपका नैरेटिव हो गया, लेकिन मैं वली साहब फंडामेंटल सवाल ये है कि क्या वाकईतन मौके नहीं खो रहे? मतलब आपको हर तरफ से आवाज़ भी आ रही है, सदाएं भी बुलंद हो रही हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप ये बात करते हैं कि इमरान खान का ये स्टैंड है, लेकिन पॉलिटिक्स बीइंग द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, तो जब जज साहबान भी कहने लग जाए तो आज तो मेरे ख्याल में पता नहीं अकील रिस्पॉन्ड किया इमरान खान ने डायलॉग के मामले में? पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी जानिब से। बहरहाल जी, ये मुहावरा आपने जो इस्तेमाल किया कोर्ट से मंसूब करते हुए कि कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है, या आप इसको ये ज़रूरी ना समझें कि ये पैगाम इमरान खान के लिए, किसी और के लिए भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है ना। सही है। तो फिर ये नहीं है कि जी अगर आग लगी हुई है, मैं अभी लेटली कुछ बात ऐसी लग रही है मुझे, मैं जब लाइव होता हूँ ऑन एयर तो मुझे बार बार यही कहना पड़ता है अपने मेज़बान को कि जी, या दूसरे मेहमानों को भी, कि जी पाकिस्तान की जो बुराई है उसका सारा मलबा PTI पे ही डालना है, कोई और कोई कसूरवार नहीं है। पाकिस्तान में अगर अदम इस्तेहकाम है सियासी, अगर पाकिस्तान की मईशत के अगर ब्रेकें लगी हुई हैं किसी हवाले से और मसाइल का उसको सामना है, मतलब 70 साल के अंदर बाय द वे सबसे ये बिजनेस रिकॉर्डर की ऑब्जर्वेशन है एडिटोरियल में कि इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो हैज फॉलन टू द लोएस्ट लेवल, और इस अभी पिछले एक साल में 13.1%। टारगेट किसने दिया हुआ था? खुद दिया हुआ था 15%। उसका मलबा PTI पे डालना है। अब आप मतलब अज़म इस्तेहकाम है, PTI पे मलबा डालना है। बिल्कुल ये नहीं कह रहा, वही तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा। इसमें से मैंने आपको कहा था कि ये काफी अरसे से ये तसलसल चल रहा है जंगल के कानून का, लेकिन इट हैज टू कम टू एन एंड। तो जजेस भी आज कह रहे हैं जी है तो प्रोसीडिंग्स, जजेस को नोटिस लेना चाहिए कि सनम जावेद हैं या आलिया हमजा हैं, वो एक ये जो सारा एक पैटर्न आया है, मैंने बाय द वे इस डिस्पेंसेशन से पहले ये चीज़ नहीं देखी थी। आई डोंट नो, इन लोगों ने देखी है तो बताएंगे कि जी एक केस में बेल होती है तो दूसरे में अंदर कर लेते हैं, दूसरे में होती है तीसरे में, खवातीन को तीसरे में होती है तो चौथे में कर लेते हैं। कौन से वाले मैं बताता हूँ जी, ये इन खवातीन जिनका मैंने नाम लिया है कि जी उन पे किन किन केसेस में हुई हुई है FIR, और ख़त्म होती है तो अगली FIR आ जाती है, या बेल होती है। कोर कमांडर हाउस लाहौर, फिर मॉडल टाउन लाहौर में भी जुर्म किया है उन्होंने, वही वाला थाना रेस कोर्स में वही जुर्म किया है उन्होंने, मियाँवाली में वही जुर्म किया है, सरगोदा में वही जुर्म किया है, गुजरावाला में वही जुर्म किया है। यार ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, इनसे डायलॉग करें इन चीज़ों का। मेरे ख्याल में कम से कम मुझे तो पता है जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट में तो इस तरह नहीं होता था। हमारी गवर्नमेंट में मुझे तो याद ही नहीं पड़ता MPO का एक दफ़ा भी कोई इस्तेमाल हुआ है। ये MPO का इस्तेमाल कहाँ से आ रहा है, कहाँ ओरिजिनेट करते हैं इस तरह के काले कवानीन और इनका इस्तेमाल, उनके साथ डायलॉग। हाँ जी, और बताएं कि किस पुरअमन एहतजाज के ऊपर, किस ये बिलावल भुट्टो यहाँ है, मौलाना फजलुर रहमान का पूरा PDM की लाम डोरी लेके आए, किसी को हमने रोका यहाँ पे? किसी के ऊपर हमने आंसू गैस और बरसाए अपना उस तरह के लाठीचार्ज और इस तरह की चीज़ें, और हर जगह 144 लगाया? ये मैंने मलबा डालना है जबर का रियासती तो PTI पे डालना है, मलबा पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स का डालना है तो भी हम ऐसा कोई नहीं कर रहे। मैं बस रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि मैं एंकर हूं तो लिहाजा मुझे आई हैव टू सिर्फ डायरेक्टेड जरा आपके पास आने से पहले। तो इसका क्या जवाब है कि वो कहते हैं कि आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, ये तो जो लोग कर रहे हैं, तो फिर सवाल तो फिर आपको इनसे पूछे ना, फिर ये ओन करना चाहते हैं ऐसी चीजें? नहीं, अगर चले कम से कम सिंध में इस तरह, सिंध में ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, पंजाब में हो रही। मुझे एक बात बताइए कि जब आपकी हुकूमत थी आपने औरतों को गिरफ्तार नहीं किया?
हाँ जी, आप बजाय ना आपने फरियाद तारपुर को लेट मी टॉक, आप डायलॉग सुन लें, गब्बर सिंह तुम एक मारोगे हम 4 मारेंगे। नहीं मसला ये है कि हमने एक मारा तो ये गब्बर 4 मारेंगे। कहा ना कि हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था, आपके दौर में फरियाद तारपुर गिरफ्तार नहीं हुई। हाँ जी, उसके अलावा गिनवाएं और आपके दौर में मरियम नवाज नहीं हुई। अब यास्मीन राशिद के बारे में बताएं, सनम जावेद के बारे में बताएं, फिर आप बताएं आलिया हमजा के बारे में ना। आप मुझे बताइए, औरतें गिरफ्तार नहीं हुई जी? औरतें गिरफ्तार हुई। अच्छा चलें, ये भी ले गए ना फरियाद तारपुर को। आप इसकी भी करा लीजिएगा जरा तफ्तीश के, फरियाद तारपुर को गिरफ्तार करवाया किसने? नैब के हमारे दौर में भी नैब के जितने केसेस थे वो आप दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे बनाए हुए थे। 90% तो वो थे जो हमारे दौर में चल रहे थे, आपके दौर में, हमारे दौर में चल रहे थे, और 5% जो है हमारे दौर में बना, जिसको डिस्चार्ज करवा लिया। अच्छा, चीनी वाले, झूठ पापड़ वाला, ये मनी लॉन्ड्रिंग, सारे मामले मुझे डायरेक्ट करना। ये तरीकेकार जो है ना इनका, ये जिस तरीके से ये जबरन सियासत, ये एग्रेसिव सियासत, दिस इज लैंडेड देम हियर वेयर दे आर टुडे अनफॉर्चुनेटली। और अनफॉर्चुनेटली आप लोग नहीं समझे हैं कि डायलॉग होगा तो पॉलिटिकल पार्टी से होगा। आप लोगों को बस एम्पायर की आदत है, वो गंदी आदत पड़ गई है आपको, अब वो दौर चला गया है, इट्स गॉन अनफॉर्चुनेटली। अगर थोड़ी सी भी संजीदगी हो ना इस जमात में और ये सीरियसली इन इश्यूज़ के ऊपर डायलॉग चाहते हैं तो 2017 से 22 के ऊपर शर्मिंदगी से आगाज़ होना चाहिए। देखिए, आज आपको सेनेटर साहब की बात में कहीं पे भी उन सारे वाक़यात का जिसके ये फ्रंट एंड सेंटर भी रहे हैं, बेनिफिशरी भी रहे हैं, उसमें एक्टर भी रहे हैं, क्या उसके हवाले से किसी किस्म की एक्नॉलेजमेंट ऑफ दोज रॉन्ग्स आपको नज़र आ रही है? और होलियर देन दाओ क्या आज ये एटीट्यूड और मॉरल हाई हॉर्स पे चढ़े में क्या बात हो सकती है? आपने करनी है बात, आप करें, आप नहीं करेंगे मुल्क आगे चलेगा। आप बात करते हैं कि लोग गिरफ्तार हुए, 9 मई का आपने तशद्दुद आपने किया है, आप लोगों को बाहर लेके आए, आपके लोगों की पब्लिक फेसेस वहां पे मौजूद है। आप लोग फिर ये बात करना चाहते हैं, फिर आप बात करें। आप लोगों के लॉफुली अरेस्ट करने इमरान खान को जमान पार्क जाते हैं तो वहां पे आप लोग टेयर गैसिंग शुरू कर देते हैं। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आप जाते हैं, वहां पे धाबे बोलते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमें दहशतगर्द जमात ना कहें। अगर ये बात आप इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह बात मुमकिन है? क्या आप लोगों ने मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार नहीं किया? क्या आपने फरियाद तारपुर को गिरफ्तार नहीं किया? क्या आपने लोगों के AC उतारने की बात अमेरिका में बैठ के इमरान खान ने की? आज तक हमारे किसी लीडर ने इस तरह की बात की है? आप लोग उस वक्त भी बालाकोट का मैं इंसिडेंट को आपको मिसाल देता हूं कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा उस टाइम पे आपको आज ये हकीकत मौजूद है, करने वाले मानते हैं कि RTS डाउन करके हुकूमत बनी, मगर हम उस असेंबली में आए। जब बालाकोट का हमला हुआ तो जब उस कमेटी में ब्रीफिंग हुई तो हमारे लोग वहां पे मौजूद थे क्योंकि कौमी इशू था। हमने ये नहीं कहा कि कोई बात इनसे क्या बात हो सकती है। उस मीटिंग पे, जिस मीटिंग पे शर्मिंदगी इमरान खान को होनी चाहिए थी, उस शख्स की अना ने उसको वहां पे आने की इजाजत दी थी। ऑपोजिशन ने मेजॉरिटी का मुजाहरा किया। दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम माइंडसेट एंड इफ दे कंटिन्यू इट, दे कैन कंटिन्यू। देखिए, इस वक्त जो है ना ये क्लैश ऑफ नैरेटिव्स है जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हेड ऑन है। तो मैं अब जरा अकील आपकी तरफ आना चाहता हूँ। तो आज की प्रोसीडिंग से आपको क्या लगा कि जज साहबान का मूड क्या है, और दूसरा इमरान खान का मूड क्या है इन तमाम मामलात पे जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान ने 4 चीज़ों के ऊपर बात की। मैंने पहले कहा, नैब के ऊपर, साइफर के ऊपर बात कर ली, उन्होंने इलेक्शंस के ऊपर बात कर ली, जमहूरियत के ऊपर बात कर ली। एंड में इमरान खान ने मांगा क्या कोर्ट से? उन्होंने कहा जी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं करवाने, वो अल्टीमेटली पॉलिटिकल पावर्स ने करवाने हैं। उनके साथ बैठकर आपको तय करना पड़ेगा कि भाई कौन सी हमने रिफॉर्म्स लानी है, हमने किस तरह इलेक्शंस करवाने हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नैब चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट को लगाना चाहिए? ये भी कहा, बिल्कुल ये भी कहा कि जनाब नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली ये लोगों को क्रिएटिव सॉल्यूशंस बाईपासिंग द पॉलिटिशियन, व्हाई इज दैट कि नैब चेयरमैन जो वो सुप्रीम कोर्ट लगाए, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट कराए, लेकिन आपका अदम एतमाद है चीफ जस्टिस पे। आपके इलामे में लिखा हुआ है कि हम इस चीफ जस्टिस वाले बेंच के ऊपर नहीं, लेकिन आज तो उन्होंने एतराज़ नहीं किया ना? नहीं, आज बिल्कुल आज भी एतराज़ नहीं किया, फुल कोर्ट में भी एतराज़ नहीं किया। लेकिन एक और अहम चीज़ जो तलत साहब उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने कहा जी देखिए, मुल्क का कुछ भी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे, अदलिया जिम्मेदार नहीं होगी, सियासतदान जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप लोग आपस में बैठ कर बात करने को तैयार नहीं है। सो 50-50 ब्लेम सब पे जाएगा, आप पर भी जाएगा, इन पर भी जाएगा। जी, ये ब्लेम लें अपना जी, हमने तो अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह किया हुआ है इसके ऊपर, बता दिया इनको, ये अपना मान जाएं कि ये इस फ्रॉड के बेनिफिशरीज हैं, तो हम उसको, वो कहते हैं अगर आप ये मान जाए कि आप 2018 के फ्रॉड के बेनिफिशरी हैं तो ठीक है जी, चले ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन फिर सारे मामले पे कर लेते हैं, इन्हीं के साथ बात करें। और बाय द वे ये सबको पता है कि आपने भी देखा होगा और दुनिया ने भी देखा है कि रात के 8:30, 9, 10 बजे तक जो थी, क्योंकि इनका निशान सुर्ख था, इनका सब्ज़ था, लेकिन इंडिपेंडेंस का सफ़ेद था, स्क्रीन्स वाइट हुई हुई थी टेलीविज़न की, और नशिस्तों से सबको पता है, और उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है। तो ठीक है, अगर माजी में ये हुआ है तो इसका ये बहाना नहीं बन सकता कि जी अब हो रहा है, ठीक है ना जी, तो ठीक है, और माजी में आपने होने दिया है तो ठीक है जी, आपने होने दिया होगा, हम इसको नहीं होने देंगे, बस इस पर हम खड़े रहेंगे।
आपका टाइम निकल गया। सो ये फॉरवर्ड मूवमेंट फिर नहीं हो सकती, यू स्टक। ये ढीठ है तलत साहब, ये ढीठ, ये जो उनकी डिटाई है ना, अच्छा झूठ भी डिटाई से बोलते हैं, झूठ भी डिटाई से बोलते हैं। आप कहते हैं जी आपने होने दिया, आरटीएस बैठ गया, हम चोरी से आए, चोरी करके मैंडेट आए, कर लिया, हम नहीं होने देंगे चोरी हम भले चोरी करें, आप नहीं कर सकते। तलत साहब, जब हमें तो फॉर्म 45 मिलते ही नहीं थे, हम जब शोर करते थे कि फॉर्म 45 तो दो, ये हंसते थे हम पे। ये तो फिर भी क्लेम करते हैं इनके पास 2-4 फॉर्म 45 है, हमारे पास तो एक भी नहीं होता था सर। 2018 हम तो फॉर्म 45 मांग के मर गए। उस वक्त भी हम कहते थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, आज भी कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, ताकि अगले इलेक्शन में आप अपनी जीत का जश्न मनाएं, हम अपनी जीत का जश्न मनाएं, कोई ब्लेम ना करे किसी। Let me just take a break because we are really near the break के बाद वापस आते हैं। डायलॉग जजेस ने भी डायलॉग की बात शुरू कर दी है, लेकिन डायलॉग का जो माहौल है आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में नज़र आ रहा होगा, कोई मुवाफिक माहौल नहीं है, टू पुट इट इन अ वेरी चैरिटेबल वे। तो मैं ज़रा आपके एतमाद के ऊपर वापस आना चाहता हूँ, ये कितना रियलिस्टिक है कि एक इतनी बड़ी जमात जिसके पास एक सूबा भी मौजूद है, जो मरकज़ के अंदर भी मौजूद है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जिसके बारे में सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का ये कह रहा है कि वो आम कैदी नहीं है, उन्होंने इतने करोड़ और इतने लाख वोट लिए हैं, और आज भी वो उनको कह रहे थे, आज कह रहे थे वकील साहब जस्टिस मनीला क्या कह रहे थे इमरान खान को कि आप जेल में हैं, इस पे अफसोस है, क्या था वो? तो जस्टिस सदर मनीला साहब ज़रा थोड़ा सा रखते हैं, तो उनकी जानिब से आज भी कहा गया कि जनाब आप एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, बदकिस्मती से आप जेल में हैं। बदकिस्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल का बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इनकी तो कन्विक्शन नहीं हुई क्या? बदकिस्मती से हुई है या वो अंडरस्टैंड कि ये जो लीगल आर्गूमेंट है वो छोड़ के आप फिर देखें, इसी वजह से अब काजी साहब जो थे ना, जब प्रोसीडिंग हो रही थी, खान साहब की तरफ से भी बातें हो रही थी, दूसरी तरफ से भी बातें ऑब्जर्वेशन हो रही थी, तो काजी साहब की जानिब से एक ऑब्जर्वेशन दी गई, उन्होंने कहा जी हम इसी वजह से चाहते थे कि आपको जो है वो बात कम से कम करें, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि हम आपको रोकना भी नहीं चाह रहे, अगर हम रोकेंगे तो इल्ज़ाम लगेगा, और वो इसी वजह से चाहते थे कि ये आए इसके ऊपर। लेकिन तो आपको तो ये सहूलत कभी मुयसर नहीं हुई कि कभी जज साहबान ने आपको इस तरह ट्रीट किया? डिड यू गेट अ वीआईपी ट्रीटमेंट? वी वर नेवर टोल्ड गुड टू सी यू। हमें तो कभी किसी जज ने नहीं बोला गुड टू सी। उस वक्त आपको कभी बताया गया था कि आप बहुत बड़ी जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लीडरान? जब नहीं जी, हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ था। फांसी चढ़ गए, बीबी साहिबा छोटे छोटे बच्चे लेके अदालत दर अदालत पूरे पाकिस्तान की अदालत में जाते थे। जी, मामूली सी आवाज़ आ जाए तो मुझे तो हमारे बीन इन दोस कोर्ट रूम्स ऑफ द पास्ट इयर्स माय सेल्फ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी जमात के इस स्टैंड के साथ क्या आप पाकिस्तान को गवर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी मैम, इफ़ यू अलाउ, विद योर परमिशन जी, इफ़ यू अलाउ मी, देखिए सर बात ये है कि आइडियली वी वांट के संजीदा डायलॉग हो। देयर आर पार्लियामेंट्री फोरम्स दैट आर अवेलेबल, नेशनल असेंबली का फ्लोर है, सेनेट का फ्लोर है, स्टैंडिंग कमेटीज़ मौजूद हैं, और फिर एग्जीक्यूटिव में एपेक्स कमेटीज़ मौजूद हैं, सूबे में नुमाइंदगी है। अब आई वाज प्रेजेंट इन वन ऑफ दोज मीटिंग्स। स्मगलिंग के ऊपर एक अहम नेशनल इशूज़ के ऊपर एक मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, CMs मौजूद थे चारों सूबों के, आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप मौजूद थी, संजीदा गुफ्तगू हुई। उसके बाद अचानक अली अमीन गंडापुर साहब को कुछ हो गया, उन्होंने कहा जी मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दूंगा, मैं पेस्को का टेक ओवर कर दूंगा, मैंने गवर्नर KP को KP हाउस से निकाल दिया। फिर अचानक नाउ वी हैव सीन के पॉजिटिव डेवलपमेंट फिर से हुई है कि इंटीरियर मिनिस्टर और पावर मिनिस्टर के साथ अब आ गए। दैट इज द एटीट्यूड दैट्स रिक्वायर्ड। आपने कल का बयान नहीं सुना? देखिए मैं वही कह रहा हूं ना जी, अब देखिए उनको, मुझे लगता है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि मुझे लगता है अलीमीन गंडापुर साहब जब भी इस तरह कोई मुजाहरा करते हैं थोड़ी सी मैच्योरिटी का, इनका इंटरनल प्रेशर जमात का आता है कि देखें जी ये क्या करें, फिर ही प्लेस टू द गैलरी अगेन। पॉइंट इज ताली दो हाथ से बचती है हमेशा, और अगर ये इस तरह का रवैया रखेंगे तो ये खुशाइंद है। देखिए उसके ऊपर हर इशू डिस्कस हो सकता है जो इनके लिए अहम है, जो हमारे लिए अहम है, और जो अवाम हमसे तवक्को रखती है। ऐसा नहीं, मगर इफ द एटीट्यूड इज लाइक दिस देन नो वन विल वेट फॉर देम। देखिए द सिस्टम हैज टू मूव ऑन, द कंट्रीज मूव ऑन कर सकते शर्मिला साहब, ये सिस्टम चल सकता है इन स्पाइट ऑफ देयर स्टैंड, क्योंकि उनका मानना ये है कि वो तो नहीं हिलेंगे स्टैंड। देखिए इन्होंने कोशिश करके देखी पार्लियामेंट के अंदर, इन्होंने कोशिश करके देखी, ये मार पिटाई तक आ गए, ये गालम गलोच तक आ गए, 2 मेंबर्स इनके सस्पेंड हुए। अगले दिन से इनका जो एटीट्यूड था, इनका रवैया था, उसने 360 डिग्रीज टर्न लिया है। अब सुनते हैं बैठ के, हाउस का बिजनेस चलने देते हैं। 2 मेंबर्स सिर्फ सस्पेंड किए टिल द एंड ऑफ द सेशन, जिसमें 2 दिन रह गए थे। सही है कि यानी साहब? उसके बाद से अच्छा, इनकी जमात में 2-4 कुछ सेन वॉइसेस भी हैं, आमिर डोगर हैं, जैन कुरैशी हैं, दे द सेन पीपल जो हमेशा बीच में आते हैं
झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वे एवरीथिंग कैन। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक पिक्चर खराब है तो फिर ये फायर फाइटिंग अच्छी वो क्या करें बेचारे, किस हद तक कर सकते हैं? ये दैट इज़ द इशू कि वो बेचारे फायर फाइटिंग करते हैं, उसके बाद फिर कुछ होता है, फिर वो कुछ करते हैं, फिर कुछ होता है। लेकिन अगेन कियानी साहब इज़ राइट, देखिए बिजनेस विल गो ऑन, बजट भी आ जाएगा, बजट भी पास हो जाएगा। ये शोर करते रहेंगे, ट्रेन में तो आप ये करते रहेंगे तो निजाम चलता ये अपना टाइम जाया कर रहे हैं। ट्रेनें नहीं कोई मिस होती हैं जी, हमको पता है व्हाट वी आर डूइंग एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे बानी चेयरमैन का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पॉलिटिक्स के अलावा दीगर फील्ड्स में, वो क्रिकेट हो, फिलैंथ्रोपी हो, और जितने मर्जी है केसेस कर लें। और आपने पूछा ना ये जज साहिबान ये इस तरह की क्यों सो कॉल्ड आपको लगा कि हमदर्दी दिखा रहे हैं। देखना जी, कानून का भी एक उसूल होता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन ऑल्सो। अब नजर भी आना चाहिए, अब सब सारी दुनिया को नजर आया है कि 3 दिनों में 3 कन्विक्शन, सुबह आप 9 बजे बैठ रहे हैं, रात 12 बजे तक कर रहे हैं, 77 सफ़े का फैसला पहले से लिख के रखा। ये कोर्ट्स ऑब्जर्व, जब उनको नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहा है तो फिर उनकी रिएक्शन भी, वो इंसान है भाई। तो आपका तवक्को क्या इसको प्ले आउट करें हमारे लिए, आपका स्टैंस जो है वो फिर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने 2 आपको मिसालें सिर्फ दी कि क्रिकेट और फिलैंथ्रोपी। इमरान खान बानी चेयरमैन जो है, ही इज़ नोन टू टर्न द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। तो आपको अगर लग रहा है कोई ट्रेनें मिस हो रही हैं या कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान में 10 साल रूल करूंगा बट ही इज़ इन जेल राइट नाउ। सो ये कामयाबी की निशानी? हाँ जी, नहीं कोई कामयाबी की या नाकामी की निशानी नहीं है ना। नहीं, जेल में राना सनाउल्लाह ने तो कहा था कि 48 घंटे नहीं रह सकेंगे जेल में। देख लें, आज जेल की वो तस्वीर भी नुमाया कर दी है तो नजर आ रहा है कि वहाँ खूंटी पे कपड़े लटके हुए हैं। ये नहीं है कि कोई 5 स्टार होटल है जिस तरह ये कहते थे, इतना जेल तो 5 स्टार होटल हो नहीं सकता। और सराखें भी नजर आ रही है उन तस्वीरों में। मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इन तस्वीरों को मंजर आम पे लाने का। ये रोज इनको आप कह रहे हैं उनका अपना वो एक मुंह खोलते हैं ना तो 1 फुट से दूसरा फुट तब्दील करते हैं। ये नहीं कि उनका जेल में जाना कामयाबी है क्या? कामयाबी है नाकामी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इनका जेल में जाना, ये 3 दिनों में इस तरह 3 फैसलों का आना, मेरे ख्याल में ये टिपिंग पॉइंट था जिसने वोटर्स को किया जिस तरफ टर्न किया। और तभी तो हम कहते हैं कि जी इतने बड़े और इतने यहाँ तक कि हम दूसरी मुल्कों से भी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि जी हमने देखा कि आपके यहाँ मुल्क में इलेक्शन किस तरह हुआ। और जब उनकी सफ़ीर यहाँ पे कहती हैं तो इसकी तो जो मिसाल नहीं मिलती हमारे जैसे मुल्कों में कि चीफ जस्टिस एक सफ़ीर को खत लिख रहा है अपना अदालत की तरफ से और अपने फैसले को डिफेंड कर रहा है। मतलब ये भी मिसालें, ये भी मिसालें हैं ना, ये भी मिसालें यहाँ पे जो है वो जो पाई जाती हैं कि जब दुनिया देख रही है कि ऐसी बेईमानी होती है। अगला स्टेप क्या है तो फिर अगला स्टेप क्या है इस केस में? देखिए इस केस में तो अब फैसला ही आएगा, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर ली है। लेकिन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जनाब हमारी नज़रें, हमारी तवक्को आपसे है। उसके ऊपर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि आप हमसे तवक्को ना रखें, हमारा किरदार बड़ा लिमिटेड है, आप खुद मुज़ाकरात करें, आप खुद आपस में बैठें, आप खुद आपस में करें। ये इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि भाई आप सब कुछ आप करें, ये इलेक्शंस भी आप करवाएं, हमारी तवक्कुआत भी आपसे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सब सारी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। सारा काम तो कोर्ट ने कर दिया। नहीं जी, देखिए बात ये, अब देखिए अब अगर माजी में ही जाना है और इमरान खान साहब के क्रेडेंशियल्स पे जाना है तो एक सादा सी मिसाल है। आप अगर आप इलेक्शन से कॉन्डक्ट में देख लें तो डस्का देख लें यार, चंद साल पहले आप लोगों ने आरओज और डब्बे उठा दिए थे, अगले दिन जियो टैगिंग मिसाल। लेकिन आई एम सेइंग देखिए वी आर कॉन्स्टेंटली सेइंग कि आप ये नहीं हो सकता आप मॉडल हाई हॉर्स पे चढ़ें और हमें इस तरीके से बात भी करें और कहें जी बात किस चीज़ पे करनी है और आपने रवैया भी नहीं दिखाना और आप नहीं करना है। इट्स ओके विद यू, इट्स ओके, इट्स नॉट आइडियल बट इट्स ओके, थिंग्स विल मूव ऑन। एंड वन अदर थिंग जी, इफ यू अलाउ, देखिए एंड आई वांट टू ट्राई एंड से समथिंग पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। देखिए जिस तरह शर्मिला साहिबा ने बात की, लोग रीजनेबल हैं दोनों साइडों पे और एक बहुत अच्छी मिसाल हुई, एक नाखुशगवार वाकया हुआ 2 मेंबर्स के दरमियान पिछले सेशन प्रोग्राम से पहले, मगर उसके बाद टेम्परेचर्स वेरी हाई और दोनों साइड से जो सीनियर लोग भी थे, रिलेटिवली जूनियर लोग भी थे, जो उन्होंने किरदार अदा किया और स्पीकर साहब का उसमें कलीदी किरदार था जिसके नतीजे में वो मसला हल हुआ। 30-40 मेंबर्स लेकिन ये ऐसे ही है जिस तरह पाकिस्तान के बारे में, आई हैव टू लीव इट देयर, जिस तरह पाकिस्तान के बारे में कह जी कि हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हमारे पास बड़े ज़खायर हैं, लेकिन आप कभी उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते उस ज़खायर को। आप कहते हैं जी पोटेंशियल बड़ा है लेकिन हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। होपफुली जजेस की एग्जॉर्टेशन के बाद हो सकता है कोई तब्दीली आ जाए। प्रोग्राम हमारा जारी है। थैंक यू वेरी मच। डायलॉग के एक बड़े दाई राना सनाउल्लाह हमारे पास मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर। लेकिन अब मुझे लगता है कि उनकी लाइन तब्दील हो गई है। अब कल से जब उनके बयान सुन रहा हूँ
उसमें डायलॉग वाला दरवाज़ा मुझे लगता है राना साहब ने भी बंद कर दिया। तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने वाक़तन सोच तब्दील की। राना साहब, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत है। ये फरमाइएगा राना साहब कि आप वाक़तन समझते हैं कि पीटीआई से डायलॉग मुमकिन नहीं है? देखें, ये मेरा मौक़िफ़ भी रहा है और मेरी ये असेसमेंट कह लें, मेरा एनालिसिस कह लें कि मैंने इस बंदे को तकरीबन 16 महीने जो है हर दिन इसको अपोज़ किया, इसकी बात का जवाब दिया, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिस्पॉन्ड किया। इसने 25 मई को धरना दिया, उसके बाद धरने के लिए इसने इस्लामाबाद पे अटैक करने की कोशिश की, हमलावर हुआ। उसके बाद हर रोज़ कभी कोई एहतजाज है, कभी कोई जलसा है। तो मेरा एक यानी एक असेसमेंट थी इसके मतलब कि ये आदमी एक फितना है, अफरा तफरी के अलावा इसका कोई एजेंडा नहीं है, और ये बंदा इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। ये बात मैं कहता रहा हूँ, इस बात को अदरवाइज भी लिया जाता रहा, इसके ऊपर लेकिन आपने तब्दील कर दिया ना बीच में राना साहब। फिर आपने कहा कि डायलॉग होना चाहिए। आपकी आवाज़ बड़ी भारी भरकम सियासी आवाज़ है। देखें, वो आपने फितने वाली बात छोड़ के डायलॉग की बात क्यों की? देखें बात ये है कि जब मैंने ये बात की थी तो असेसमेंट तो इसी इंसान की थी ना कि ये एक यानी जमहूरियत में एक जमहूरी जमात का लीडर बदकिस्मती से ये एमर्ज हो गया है, और मुल्क में जो है वो पार्लिमानी जमहूरियत है जो कि जिसका आगाज़ ही डायलॉग से होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता, लेकिन पार्लिमानी डेमोक्रेसी में जिसमें अपोजिशन और हिस्ब इक़्तिदार गाड़ी के दो पहिए हैं, यहाँ पे बात के बगैर, डायलॉग के बगैर एक दिन जो है वो गुजारा नहीं हो सकता। इसने 3.5 साल किया, इसने एक दिन अपोजिशन को जो है वो एंगेज नहीं किया। अब उसके बाद अब आप ये देख लें, इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद जो ये एक हम सब का, आप भी आपके समेत हम सब का ये ख्याल था कि इलेक्शन के बाद इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और ये सियासी जो कज़िया है ये किसी तौर सेटल होगा, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इसको किस तरह से सेटल करना है सिवाय डायलॉग के और कोई तरीक़ाकार ही नहीं है। तो अभी आपकी क्या पॉलिसी है? अभी पॉलिसी है कि डायलॉग ही करना है? जमात के दूसरे लोगों ने भी बात की, दूसरी जमातों ने भी बात की, उसने जो आगे से जवाब दिया है वो आपके सामने है। तो उसके बाद मेरा ये अंदाज़ा है, मेरी ये यानी कैलकुलेशन है कि ये बंदा बिल्कुल उसी बात पे है जिस बात पे ये था, ये बिल्कुल नहीं आएगा इस बात पे। और आज तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट का ये मनसब तो नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि बात हो रही थी तो उन्होंने भी इसे कहा है कि भाई अपने साथी सियासतदानों से बैठो और बैठ के इसका हल निकालो। ये बैठे बगैर हल निकल नहीं सकता। मियाँ नवाज शरीफ ने भी 21 अक्टूबर को यही बात की थी, लेकिन अगर एक फरीक नहीं बैठेगा तो फिर दूसरा रास्ता तो तसादम है, टकराव है। उसमें फिर जो है वो कौन कामयाब और कौन नाकाम होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो जब फिर टकराव ही जो है वो अब ठहरा है कि ये होगा, तो फिर इस किस्म की गुफ्तगू करना कि जी ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये रूल के मुताबिक, तो आप समझ रहे हैं कि ये अब सारा मामला टकराव की तरफ जा रहा है। चीज़ों की तो फिर कोई अहमियत नहीं है। तो टकराव तो दो ऑब्जेक्ट से दरमियान होता है। दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनका टकराव हो रहा है? किसका टकराव हो रहा है? किससे हो रहा है? एक तो हम बैठे हैं, वी वर अपोजिशन, ही वॉज इन गवर्नमेंट। आज हम गवर्नमेंट में हैं, वो अपोजिशन में है। बाकी जो अदारे हैं, जो कुव्वतें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें से किसी का रुझान एक तरफ है, किसी का दूसरी तरफ है।
कुछ चीज़ें जो है वो ज़ाहिर हो रही हैं, कुछ आने वाले मेरा ख्याल है कि कोई 30-60 दिनों में, 90 दिनों में जो है वो अगले 2-3 माह में ज़ाहिर हो जाएंगी। और उसके बाद ये बंदा तुला बैठा है, हम नहीं, हम जमहूरियत चाहते हैं। हम उस वक्त भी जब ये हमें जेलों में ठोंस रहा था, जब ये हमारे खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट के केसेस बना रहा था, हम उस वक्त भी इसके साथ बैठने को। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपको जेलों में इतनी सहूलतें थी। आज उन्होंने वो तस्वीर रिलीज़ की है कि मरियम नवाज़ का देखें कमरा कितना ज़बरदस्त था और नवाज शरीफ को क्या सहूलतें थी। वो कोर्ट में भी कहते रहे, वो कह रहे हैं कि बड़े मज़े से रह रहे थे ये सारे। ये तो अमेरिका में भी जो है वो नहीं भूलता था, वहाँ से भी नारे लगाता था कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाके देखूँगा कि वहाँ पे कोई सहूलत तो नहीं है, कोई एसी, कोई एयर कंडीशन तो नहीं है। तो ये फिर आके बाकायदा देखता था, बाकायदा सख्ती करवाता था। ये तो खुद ज़ाती तौर पे मुलव्वस था। आप मुझे बताएं, इसको जेल में आप आज सारा कुछ पेश हो गया है ना, करें ये चैलेंज कि जी ये गलत हुआ है और अब भेजें अदालती कमीशन इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। अब सारा कुछ इसको मिल रहा है वहाँ पे। कभी आपने मेरे मुंह से सुना है कि जिसे जो जेल में सहूलतें दी गई हैं ख़त्म की जाए? क्यों दी गई है? मियाँ नवाज शरीफ ने आज तक एक लफ्ज़ भी कहा है कि जी इसको जेल में सहूलतें क्यों दी गई? हम तो इस रास्ते के लोग ही नहीं हैं। हम तो उस वक्त भी इसके साथ बैठने को तैयार थे जब हमारे साथ हमारा मौक़िफ़ वही था जो इसका आज है। हमारे साथ RTS बैठा के जो है हमारी अक्सरियत ख़त्म की गई, हमसे जो है वो हुकूमत जो है वो छीनी गई। हम उस वक्त भी बैठने को तो इमरान खान आपके बयान के मुताबिक टक्कर मारने आज भी तैयार नहीं है। अच्छा, टक्कर मारने पर तुला हुआ है, तो उस टक्कर का फ़ायदा होगा, यानी उसका नतीजा निकलेगा, निज़ाम को नुकसान होगा, क्या होगा उस, या ये खुद अपने आप को ज़ख्मी करेगा? आपकी असेसमेंट क्या है? देखें जी, हमारी तो कोशिश भी होगी, दुआ भी ये है कि जो आदमी हठ धर्मी पे जो है वो अड़ा हुआ है, जो अपनी ज़िद जो है उस अपनी अना को इस मुल्क और इस कौम से जो है वो बड़ी कर रहा है, जो आदमी टकराव पे तुला हुआ है, तो उसी का बंदोबस्त होना चाहिए, उसी का जो है वो उसको लिमिट्स में जो है वो आना चाहिए। उसी का जो सियासी वजूद है वो कट टू साइज़ होना चाहिए। बाकी ये है कि जब टकराव होता है तो टकराव में तो कोई बात आप पहले से कोई जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टकराव तो फिर टकराव होता है, तसादम के नतीजे में कुछ भी हो सकता है और मुल्क का नुकसान भी हो सकता है। और ये बात आज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने बल्कि यहाँ तक कहा कि भाई हम तो आपकी बातें सुन के खौफज़दा हो रहे हैं, तो आप अगर हालात ऐसे हैं तो आप बैठें अपने साथी सियासतदानों से और बैठ के इसका हल निकालें। वो अभी मेरे प्रोग्राम में तो थे, अगर उनके कहे का भी असर नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर और फिर इसके अलावा क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? रिजेक्ट कर दिया इसको। बिल्कुल आखिर में ये बताएं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब जो है मरी क्या करने गए हैं? देखिए, मरी मेरा ख्याल है कि मैं क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के मामलात से कोई पूरी तरह से इस तरह से आगाह नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सुन रखा है या जो मुझे मालूम है कि मरी में जो है वो पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब का जो है वो ये हमेशा से उनकी ये ख्वाहिश रही है कि मरी जो है वो एक बहुत अच्छा डेवलप्ड जो है वो सेहत अफजा मकाम हो जैसे दुनिया में है। तो हमेशा उन्होंने मरी की जो है वो बेहतरी के लिए काम किया है। तो अब जब वो पिछली दफ़ा गए थे तो उन्होंने काफ़ी बड़ी जो है वो एक डेवलपमेंट पैकेज जो है वो मरी के लिए मंजूर की थी और उसके ऊपर पिछले दिनों काम भी शुरू था वहाँ पे। तो काम से गए हैं? का काम हो रहा था। आप कह रहे हैं काम, आप कह रहे हैं काम से गए हैं वहाँ में जो है वो गए होंगे। तो यही जब वो गए हैं तो वहाँ पे वो मीटिंग करेंगे। वैसे जा तो वो 1984 से रहे वहाँ पे, लेकिन मरी की हालत ठीक नहीं हुई। मरी की हालत जो है वो अगर उन्होंने ठीक करने की कोशिश की है तो उसके बाद फिर जब अगला दौर आता है तो फिर वो जो ठीक हुआ वो होता है वो ख़राब हो जाता है, उसके बाद दोबारा ठीक किया जाता है, फिर दोबारा ख़राब हो जाता है। नवाज शरीफ के ऊपर बात करने के मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपसे एक अलहदा सेशन उसके ऊपर करूँगा। अगरचे मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ को मेरे ख्याल में
ठंड से ज़्यादा सियासत की गर्मी के अंदर मुतहरक होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।